लास्ट लेक्चर तक हमने Q1 क्लास और Q3 क्लास फाइंड आउट कर ली थी, तो अब हम पहले Q1 फाइंड आउट करते हैं। सो हेयर फॉर Q1 L जो है वो लोअर क्लास लिमिट होगी Q1 क्लास की। तो लोअर क्लास लिमिट जो Q1 क्लास की है वो आपके पास है 49.5। तो L की वैल्यू आपके पास आ गई 49.5। उसके बाद H जो है वो हमने पढ़ा था क्लास इंटरवल ऑफ Q1 क्लास और हाइट ऑफ Q1 क्लास। तो यहाँ पे आपके पास हाइट ऑफ Q1 क्लास दैट इज़ इन दोनों का हमने डिफरेंस लेना है 69.5 माइनस 49.5 जो कि आपके पास 20 आ गए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि F जो है वो फ्रीक्वेंसी है किसकी, Q1 क्लास की। तो यहाँ पे आपके पास Q1 क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 19 आ रही है, तो F जो है वो आपके पास 19 आ गया। नेक्स्ट आपके पास C जो है वो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू Q1 क्लास। तो Q1 क्लास से प्रीवियस जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास 20 आ रही है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 20। C की वैल्यू 20 आ गई। अब फार्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 49.5 प्लस 20/9 दैट इज़ H/F समीशन F/4 दैट इज़ 94/4 माइनस C दैट इज़ 20। कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास Q1 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 53.1841। नेक्स्ट हमने Q3 भी फाइंड आउट करना है। अब पहले हम देखते हैं कि हमारे पास Q3 क्लास कौन सी आई है। Q3 क्लास आपके पास आई है 109.5 टू 29.5। तो हम देखते हैं जी हमारे पास इसमें भी L जो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ Q3 क्लास। तो लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो आपके पास आ रही है 109.5। उसके बाद H जो है इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जो कि आपके पास 20 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास F फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास Q3 क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास 14 है। उसके बाद C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू Q3 क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू Q3 क्लास जो कि आपके पास बन रही है 69। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, C की वैल्यू जो है वो 69 आ जाएगी। अब फार्मूला हमारे पास है Q3 इज इक्वल टू L प्लस H बाई F 3 समीशन F/4 माइनस C। L आपके पास आया था 109.5, H जो है वो आपके पास 20 था, F जो है वो 14 था। उसके बाद समीशन F जो है 94 है और C जो है वो आपके पास 69। तो ये आपके पास 69 आ जाएगा। इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो आपके पास बनेगा 109.5 प्लस 1.428 इंटू 1.5। तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपके पास Q3 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 111.6427। तो अब हमने क्या करना है, कोटाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो कोटाइल डेविएशन आपके पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आपके पास 111.6427 माइनस Q1 की वैल्यू आई थी 53.1841 माइनस करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देंगे तो कोटाइल डेविएशन जो है वो आपके पास आ जाएगा 29.2293। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। ये तो आपके पास सिंपल एग्जांपल थी जिसमें 0.5 का डिफरेंस आ रहा था। क्लास बाउंड्रीज के लिए हमने क्या किया था, 0.5 को ऐड माइनस किया था। एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल है जी हमारे पास, इसमें क्लासेस दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। क्लासेस हैं आपके पास 10 टू 19.5, 20 टू 29.5 एंड सो ऑन, और इसी तरह इसके अगेंस्ट आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। तो हमने क्या करना है, इसका कोटाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो आपने स्टेप याद रखने हैं, स्टेप बाय स्टेप चलने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था हमने, फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास क्लास लिमिट्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करेंगे। तो क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट वाले की अपर
और सेकंड वाले की लोअर, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे जो कि आपके पास आ रहा है 0.5, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 0.5 आ रहा है। 0.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.25 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अपर में जो है वो 0.25 ऐड करने हैं और लोअर में जो है वो माइनस कर लेंगे। लोअर में क्या करना है, आपने माइनस करना है। 10 में माइनस करेंगे हम 0.25 तो ये आपके पास 9.75 एंड 19.5 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 19.75। ठीक है, सिमिलरली 19.75 टू 29.75। अब यहाँ पे एक क्लास यहाँ पे एंड हो रही है, उसी पॉइंट से नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो ये आपके पास क्या बन रही है, क्लास बाउंड्रीज। ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज़, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी 16 एज इट इज़। नेक्स्ट आपके पास हमने क्या करना है, 16 में 60 ऐड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 84 में आपने 204 जो है वो ऐड कर देना। इसी तरह नेक्स्ट फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो हमने ऐड अप करते जाना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज बन गई। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज बनाने के बाद हमने क्लासेस फाइंड आउट करनी है, Q1 क्लास और Q3 क्लास। तो Q1 क्लास के लिए हम क्या करेंगे, Q1 क्लास के लिए हम समीशन एफ को 4 से डिवाइड करेंगे जो कि आपके पास आ रहा है 634.5। अब हम देखेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 634.5 से इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू जो है वो 761 है। तो 761 वाली क्लास जो है ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी Q1 क्लास। सिमिलरली फॉर Q3 के लिए हम क्या करेंगे, Q3 के लिए हम 3 समीशन f बाय 4 करेंगे जो कि आपके पास आ जाएगा 1903.5 जो कि आपके पास लाई कर रहा है 2219। तो ये वाली क्लास इमीडिएट ग्रेटर देखना है तो ये वाली क्लास आपके पास क्या बन जाएगी, ये वाली क्लास जो है वो आपके पास बन जाएगी Q3 क्लास। तो पहले Q3 के लिए देख लेते हैं। इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री, आपने क्लास लिमिट नहीं देखना, लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो आपके पास L की इक्वल होगा जो कि आपके पास है 69.75। तो L आपके पास क्या आ जाएगा 69.75। H जो है वो क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस है। H जो है वो आपके पास क्या है, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस। आपने क्लास लिमिट्स का डिफरेंस नहीं लेना, ये कुछ और आएगा, आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, दैट इज 79.75 एंड 69.75। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जो कि आपके पास आ जाएगा 10। नेक्स्ट आपके पास F, इसकी फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास 803 आ रही है। तो 803 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, F की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद C जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीवियस टू Q3 क्लास, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास प्रीवियस टू Q3 क्लास जो है वो आपके पास है 1416। तो ये आपके पास C की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 1416। उसके बाद आपके पास Q3 इक्वल टू होता है L प्लस H बाई F 3 समीशन F बाई 4 माइनस C जो कि आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 69.75 प्लस 10 ओवर 803 इंटू 3 समीशन F बाई 4 दैट इज़ 1903.5 माइनस 1416। इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास Q3 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 75.7888। नेक्स्ट हमने Q1 फाइंड आउट करना है। तो Q1 आपके पास अगेन हमने क्लासेस फाइंड आउट कर ली थी। Q1 की क्लास आपके पास थी, ये आपके पास क्लास जो थी ये आपके पास Q1 क्लास फाइंड आउट की थी। तो इसकी सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि इसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो 49.75 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी।
उसके बाद इसकी क्लास बाउंड्री का डिफरेंस लेंगे, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस लेंगे जो कि आपके पास 10 आ जाएगा। उसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं जी, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 240 है इस क्लास की फ्रिक्वेंसी। तो इस क्लास की फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके पास 240 आ गई। नेक्स्ट इससे प्रीवियस जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो 521 है। अब हम फार्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। फार्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास Q1 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 54.4716। उसके बाद हमने, क्योंकि बेसिकली हमने फाइंड आउट करना था कोटाइल डेविएशन। अब कोटाइल डेविएशन जो है वो किसकी इक्वल था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 की वैल्यू आई थी 75.7888 और Q1 की वैल्यू आई थी 54.4716। ये वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो कोटाइल डेविएशन जो है वो आपके पास आ जाएगा 10.6586। तो ये आपके पास एक और एग्जांपल थी कोटाइल डेविएशन ग्रुप डाटा का फाइंड आउट करना।